अनुयायी की मौत पर हुआ बवाल, सिखों ने लगाया कई जगह जाम। राम रहीम के सुरक्षा गार्ड समेत 3 लोग गिरफ्तार। मुंबई में बाबा के आश्रम की सुरक्षा बढ़ी, पंजाब और हरियाणा सरकारों ने भी जारी किया अलर्ट। महंगाई की मार से फूटा 6 बजे के करीब मुंबई के मुलुंड में उस समय सनसनी फैल गई जब डेरा सच्चा सौदा समर्थकों और सिख अनुयायियों के बीच झड़प शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि बाबा राम रहीम के समर्थकों ने गोली तक चला दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इस घटना के बाद सिख बहुल इलाकों में तनाव फैल गया और सिखों ने बाबा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुंबई ठाणे राजमार्ग सहित कई जगह जाम लगा दिया। ये नारेबाजी है बाबा राम रहीम के खिलाफ, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग हो रही है। शुक्रवार को मुंबई के मुलुंड इलाके से बाबा का काफिला गुजर रहा था। सिखों ने बाबा के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। बाबा के काफिले के साथ चल रहे अनुयायियों और सुरक्षा गार्ड ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान हुई फायरिंग में प्रदर्शन कर रहे एक शख्स की मौत हो गई। आरोप है कि बाबा के सुरक्षा गार्ड की गोली से ही सिख समुदाय के करतार सिंह की मौत हुई। मौत की खबर बिजली की तरह फैली और सिख समुदाय सड़कों पर उतर आया। वो लोगों ने यहाँ पर सरकारों ने प्रोटेस्ट करना चाहा, तो प्रोटेस्ट करने के पहले ही उन्होंने गोलियां चलाई। गोली एक नहीं 10-20 गोलियां चलाई और गोली चलाने के बाद एक आदमी को गोली लगी और वो आदमी जगह पर ही मर गया, जो अभी वाकई हॉस्पिटल में पड़ा। मुलुंड के अलावा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम के खिलाफ सिख बहुल इलाके चेंबूर और माटुंगा में सिखों का विरोध शुरू हो गया। बाबा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सिख महिलाएं भी सड़कों पर उतर आईं और बाबा राम रहीम के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। कई जगह सिखों ने सड़कों को जाम कर दिया। सिखों ने हर हाल में बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी की मांग की है। हमारी मांग ये है कि राम रहीम बंबई से बाहर नहीं जाना चाहिए, कायदे अनुसार उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जब तक एक्शन नहीं लेते मुंबई में सरदार लोग शांत बैठने वाले नहीं। सिखों ने आरोप लगाया है कि बाबा राम रहीम पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार भी कोई कार्रवाई करने से बच रही है। राम रहीम के पीछे कितने आदमी पंजाब में मर गए और कितने आदमी हरियाणा में मर गए, कितने आदमी किधर मर चुके हैं। भारत को पहले उसको मुझे रोकना चाहिए और अपने तरीके से उसको आगे लाना चाहिए। ऐसा नहीं उसको खुला छोड़ के उसके पास पुलिस है तो बम्बे में भी छोड़ दिया और बम्बे में आके बंदे मार के निकल जाते हो। शुक्रवार को मुलुंड इलाके में डेरा समर्थकों और सिख समुदाय की झड़प की घटना के बाद बाबा राम रहीम और सिखों के बीच चले आ रहे विवादों में फिर गर्माहट आ गई है। इस समय मुंबई से भरत मिश्रा के साथ संतोष कुमार राय। तो इस वक्त भी स्थिति सामान्य नहीं बताई जा रही है। बात करें अगर पंजाब की और साथ ही साथ हरियाणा की, तो यहाँ पर भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि पंजाब और हरियाणा में ही बाबा राम रहीम के ज्यादातर आश्रम हैं और सिखों का गुस्सा ऐसा है कि वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। बाबा राम रहीम के 13 समर्थकों और सिख समुदाय के बीच में कल शाम जो झड़प हुई थी, उस वजह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और मुंबई के मुलुंड में खासकर सिख बहुल इलाकों में इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कल शाम 6:30 से शाम 7 बजे के बीच की हैं, जहां पर बाबा राम रहीम और उनके समर्थक जब गुजर रहे थे, मुलुंड इलाके से एक शॉपिंग मॉल के बाहर से आ रहे थे, तो सिख समुदाय के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और बदले में बाबा राम रहीम के समर्थकों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सिख समुदाय के व्यक्ति की मौत होने की भी खबरें मिली है। लेकिन 3 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। रुक करते हैं चंडीगढ़ का, मौजूद रहेंगे हमारे संवाददाता विशाल मूंगा। साथ ही साथ रुक करेंगे मुंबई का, क्योंकि भरत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे भरत मिश्रा का। भरत, मुंबई में किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, साथ ही साथ सड़कें जाम बताई जा रही हैं, कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिन्हें जाम किया हुआ है अभी? देखिए, कल देर रात तक सड़कों को जाम करने की जो कार्रवाई थी वो सिख समुदाय के लोगों की तरफ से की गई, लेकिन 12:30 और 1 बजे के बीच जब पुलिस आयुक्त खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से बात की और साथ साथ ये आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो सड़कों पर जो सिख समुदाय के लोग उतरे थे वो सड़कों से हट तो गए, लेकिन
के साथ साथ पुलिस को चेतावनी दी कि 9 बजे तक अगर बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो एक बार फिर से सड़कों में उतरेंगे। तो इस समय फिलहाल तो हालत यह है कि सारी सड़कें खुली हैं, किसी भी तरह से यहाँ पे किसी सड़क पे अभी तक जाम नहीं है, लेकिन 9 बजे के करीब एक बार फिर से सिख समुदाय के सड़कों पर उतरने की उम्मीद है। सबसे पहले उनका कार्यक्रम मुलुंड पुलिस स्टेशन के सामने आके बैठ के इस तरह के धरना और प्रदर्शन करने के हैं। खबर ये भी है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आर पाटिल करीबन 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सिख समुदाय के जो लोग हैं उनसे मिलेंगे और साथ साथ जो 2 लोग घायल हुए जिनका इस समय इलाज चल रहा है मुलुंड के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उप मुख्यमंत्री उनसे भी मिलने जाएंगे और उनसे मिलने के बाद ये तय हो पाएगा कि क्या सिख समुदाय अभी भी नाराज है, वो क्या सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उससे संतुष्ट है कि नहीं। लेकिन फिलहाल जो सिख समुदाय के लोगों से जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, उनसे जब सुबह मैंने बात किया तो उन्होंने यही कहा है कि वो 3 लोगों की गिरफ्तारी से किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं है और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख की गिरफ्तारी के अलावा वो कुछ भी नहीं चाहती। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से जो हथियार है वो भी बरामद किया है। पर अब देखने वाली बात होगी कि 9 बजे के बाद 9 से 10 के बीच में जो कार्यक्रम अभी तक एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो जानकारी हमारे पास आई है, उप मुख्यमंत्री आते हैं उसके बाद किस तरह का बयान देते हैं, उनके आश्वासन से सिख समुदाय कितना आश्वस्त होता है, इसके बाद ही एक बार फिर से पूरे के पूरे आंदोलन की रूपरेखा समझी जा सकेगी और ये जाना जा सकेगा कि मुंबई का सिख समुदाय संतुष्ट है या फिर वो फिर से कोई डिसीजन ले रहा है, फिर से सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है। जी रहे आप हमारे साथ। विशाल, जाहिर तौर पर एक धार्मिक मुद्दा है जिसे एक बार फिर से आहत पहुंची है सिख समुदाय को। 1 साल पहले ये सब कुछ जब नजर आया था, जो कुछ 1 साल पहले हुआ था वो गुस्सा भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा था, एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। इस पर किस तरह का रिएक्शन मिल पाया है अभी तक सिख समुदाय की तरफ से, अगर पंजाब की बात करें? देखिए, सिख समुदाय का साफ कहना है कि अभी तक उनके पुराने घाव ही नहीं भरे थे, अब ये नया विवाद आ गया है। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनका ये भी कहना है कि बाबा की जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं उन्होंने जानबूझकर गोली चलाई क्योंकि वो निहत्थे जो सिख थे प्रदर्शन करना चाहते थे और ये जो बिल्कुल किया गया बिल्कुल गलत था। इसके अलावा उनका कहना है कि बाबा को अरेस्ट किया जाना चाहिए। इससे पहले देर रात पंजाब के मुख्यमंत्री ने सीएम जो बिलासराव देशमुख हैं, महाराष्ट्र के सीएम, उनसे बात की थी और कहा था कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये भी कहा था कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ मौत का मुकदमा दर्ज किया 302 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ पर पुलिस का कहना है कि उन्होंने पुख्ता जो इंतजाम किए हैं ताकि यहाँ पर अमन और शांति बनाई रखे। अभी तक पंजाब में किसी भी तरह की कोई भी वारदात या घटना की सूचना नहीं मिली है, जबकि पंजाब सरकार का कहना और पंजाब पुलिस का कहना है कि वो स्थिति को पूरी तरह से देख रही है और नियंत्रण में है। स्थिति को देख रही है, स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और अगर किसी भी तरह का कुछ भी इस तरह का मामला सामने आता है जहां पर सिख समुदाय अपने गुस्से को और ज्यादा उजागर करेगा, तो पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां की हुई हैं कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में जल्द से जल्द की जाए। फिलहाल विशाल रहे आप हमारे साथ, साथ ही भरत आप भी हमारे साथ रहे। मुंबई के मुलुंड की घटना के बाद तत्काल हरकत में आई मुंबई पुलिस ने बाबा राम रहीम के रायगढ़ आश्रम से शक के आधार पर 3 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई में चौकसी बढ़ा दी गई है और डेरा सच्चा सौदा के आश्रमों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं पंजाब और हरियाणा सरकारों ने पूरे राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले के जांच के आदेश भी दिए हैं। मुंबई के मुलुंड में शुक्रवार को सिख समुदाय और डेरा सच्चा सौदा समर्थकों के बीच हुई झड़प कहीं बड़ा रूप न ले ले, इसके लिए मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है। घटना की सूचना और सिखों के उग्र रूप लेने के बाद पुलिस की एक टीम बाबा के आश्रम रायगढ़ पहुंची और शक के आधार पर एक सुरक्षा गार्ड सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी हमारा पुलिस टीम उधर हो गया। ये वाकया शाम 6 बजे के आसपास का है। संजय